स्टोरी का टाइटल है गरीब की हाय। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी गरीब की हाय। मुंशी राम सेवक भावें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मौत को अक्सर इस तरह से जितना बुलाया जाता है, अगर वो सबको सच मान ले तो आज सारी दुनिया उजाड़ दिखाई देती। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े अमीर थे। अमीरों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। इंसान के स्वभाव की कमजोरियां उनके जीवन का आधार होती हैं। वो रोज मुंसिफी अदालत के सामने एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोल एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी सुनवाई में कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, लेकिन सब लोग उन्हें मुख्तियार साहब कहकर बुलाते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहां से ना हिलते। जब वो अदालत चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर भरोसे की और आदर की नजर पड़ती। सब में मशहूर था कि उनकी जीभ पर सरस्वती बैठी है। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, लेकिन ये सिर्फ कुल मर्यादा का मान रखना था। कमाई ज्यादा न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या। कभी कभी तांबे के सिक्के भी मुश्किल से उनके पास आते थे। मुंशी जी की कानूनी जानकारी में कोई शक न था, लेकिन पास के झमेले ने उन्हें मजबूर कर दिया था। खैर, जो भी हो, उनका ये काम सिर्फ नाम के लिए था। नहीं तो उनके जीने का मुख्य साधन आसपास की बेसहारा पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले लेकिन अमीर बूढ़ों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती थी। बूढ़े अपने बिगड़े हुए बेटों के डर से अपना पैसा उनके यहाँ रखने को देते। पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वो जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है? सुबह सुबह शाम को लौटाने का कहकर रुपया लेते, पर वो शाम कभी नहीं आती थी। कुल मिलाकर मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे ही नहीं थे। ये उनके घर का नियम था। ये सब मामले कई बार मुंशी जी के सुख चैन में खलल डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगरमच्छ से लड़ने जैसा था। लेकिन जब कोई बदमाश उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर शक कर जाता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के दिल पर बड़ी चोट लगती। इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती थी। हर जगह ऐसे छोटे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही मजा आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक सब्जी बेचने वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे सब्जी भाजी ली थी। अगर सब्जी के पैसे न दिए जाएं तो उसे सब्र करना चाहिए। पैसे जल्दी या देर से मिल ही जाते। लेकिन वो मुंह फट सब्जी बेचने वाली 2 ही सालों में घबरा गई और उसने कुछ पैसों के लिए एक इज्जतदार आदमी की इज्जत उतार दी। झुंझलाकर मुंशी जी खुद को मौत के मुंह में डालने पर उतारू हो गए। तो इसमें उनकी कोई गलती न थी। इसीलिए तो घर से बाहर ऐसा कहते हुए निकले थे। समझ गए ना? इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली फौज में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे काम के बदले मूंगा को 500 रुपए मिले थे। विधवा औरत, जमाना खराब था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना गुजारा करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई सालों तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया। पर जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी तो मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधे पैसे भी उसके मरने तक न बचे। तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं।
उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का खाता तैयार था, जमा पैसों में अब एक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी न छोड़ूंगी। लेकिन बेसहारों का गुस्सा पटाखे की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पढ़ी थी, न हिसाब किताब जानती थी। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे, उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप सब अच्छे घर के अच्छे लोग हैं, मैं आप सब लोगों का नौकर हूँ। आप सब साहबों की दया और प्यार का मेरा रोम रोम आभारी है, और आप लोग सोचते हैं कि इस बेसहारा और विधवा औरत के रुपए हड़प कर गया हूँ। पंचों ने एक आवाज में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सब भले लोगों को लगता है कि मैंने रुपए दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं अमीर नहीं हूँ, न मुझे दयालु होने का घमंड है, पर अपनी पढ़ाई लिखाई की दया से और आप लोगों की दया से किसी के सहारे नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा छोटा हो जाऊंगा कि एक बेसहारा के रुपए खा लूं? पंचों ने एक आवाज में फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुख देखकर टीका लगाया जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहां न मिला तो ना सही, वहां कहां जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और मदद करने वाला न था। गरीबी से जो दुख झेलने पड़ते हैं वो सब उसे झेलने पड़े। वो शरीर से सेहतमंद थी, चाहती तो मेहनत कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे सिर्फ एक ही काम था, और वो था मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वो रात दिन उन्हें सच्चे मन से आशीर्वाद देती। कई बार अपने आशीर्वाद में ऐसी कविता की लाइन और तारीफ का व्यवहार करती कि लोग सुनकर आश्चर्य में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पागल हो गई। नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान जगह में जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब वो शमशान घाट में, नदी के किनारों और खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव। उसका ये रूप देखकर लोग डर जाते थे। अब उसे कोई हंसी में भी नहीं छेड़ता था। अगर वो कभी गांव में निकल आती तो औरतें घर के दरवाजे बंद कर लेती, आदमी डर कर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते। अगर कोई लड़का न भागता था तो वो मुंशी राम सेवक का बेटा राम गुलाम था। बाप में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो बेटे में पूरी हो गई। लड़के उसके मारे परेशान थे। गांव के काने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना मजा ना आता हो। वो मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वो बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वो सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप से घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि खाने को मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी तेज इच्छा दिख जाती थी। और जब उसकी ये सीमा इच्छा तक पहुंच जाती तो वो राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हांक लगाती, तेरा खून पीऊंगी।
अक्सर रात के सन्नाटे में ये गरजती हुई आवाज सुनकर औरतें चौंक पड़ती थीं, लेकिन इस आवाज से डरावनी उसकी जोरदार हंसी थी। मुंशी जी के खून पीने के विचार से ही खुशी में वो जोर से हंसा करती थी। इस हंसी से कुछ ऐसा राक्षसों का सा वहशीपन, जानवरों का सा जंगलीपन टपकता था कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था न फौजदारी का, लेकिन मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वो भी सहम जाते। हमें इंसान के इंसाफ का डर न हो, लेकिन भगवान के इंसाफ का डर हर इंसान के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना पैदा कर देता है। उनसे ज्यादा उनकी बीवी के मन में। उनकी बीवी बड़ी चालाक थी। वो इन्हें इन सब बातों में अक्सर सलाह दिया करती। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। ये गुण तो उनकी बीवी के पास था। बोलने में वो उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे। और ये दोनों पति पत्नी अक्सर बेबसी की हालत में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आज ही रात का समय था। मुंशी जी रोज के नियम अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए। अचानक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हांक लगाई। तेरा खून पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी ये डरावनी हंसी सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे उनके पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा, वो दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर। क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं लेकिन उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसे भरोसा था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूं? लेकिन मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों पैर दबाए दरवाजे के पास गए और झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई दे रही थी। राम सेवक के खून मांस की भूख में वो अपना खून और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, लेकिन उससे सारा गांव थर थर कांपता था। हम जिंदा इंसान से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा अंदर घुस नहीं सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से ज्यादा डरावनी उसकी आवाज थी। सुबह मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? तेरा खून पीऊंगी। नागिन ने गुस्से से कहा, तेरा मुंह न जला दूंगी। पर नागिन के जहर ने मूंगा पर कुछ असर न किया। वो जोर से हंसी। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहां से उठ जा। न उठूंगी। अरे कब तक पड़ी रहेगी? तेरा खून पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की तेज कलम का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ ठंडी पड़ गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे कि ये बला कैसे टलेगी, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा। देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर ये डायन इंसान का खून पीने आई है।
वो खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो हफ्तों और महीनों सारे खानदान को अफसोस रहता और ये घटना गांव के घर घर में फैल जाती। क्या वही खून पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में ये बात फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आंगन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इधर दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती। ये भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो उसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार आते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक सका। आहा, अगर वो कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती। लेकिन ये चुड़ैल यहां से टलती ही नहीं, क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खली, दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता था, पर वो सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा तंदुरुस्त होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और पूरी की पूरी बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे देखने वालों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, ये मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी तरह का शिष्टाचार किया जाता है। अरे भाई जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे बढ़कर भी खातिरी की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने बेकार की भीड़ को ऐसे आसानी से और सुंदर तरीके से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ थपथपाई। सब लोग तो भाग गए, पर बेचारी मूंगा जैसी की तैसी बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ खाया नहीं। शाम हुई, हजार कहने सुनने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ जोड़े, पर देवी खुश न हुई। आखिरकार मुंशी जी उठकर अंदर चले गए। वो कहते थे कि रूठने वाले को भूख अपने आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर रात बिताई। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और वो मर चुकी थी। वो इस दरवाजे पर ही मरने आई थी जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हड़प ली थी। उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपना मरा हुआ शरीर तक उसे दे दिया। पैसे से इंसान को कितना प्यार होता है। पैसा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, खास तौर से बुढ़ापे में। उधार चुकाने के दिन जैसे जैसे पास आते जाते हैं वैसे वैसे उसका ब्याज बढ़ता जाता है। ये कहना यहाँ बेकार है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे बेइज्जत हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी उससे ज्यादा ही हुई। मुंशी जी की बेइज्जती जितनी होनी चाहिए थी उससे बाल बराबर भी कम न हुई। उनकी बची खुची इज्जत भी इस घटना से चली गई। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने या उन्हें छूने को तैयार न था। अगर किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती तो वो आदमी महीनों घर घर भीख मांगता फिरता। न नाई उसकी दाढ़ी बनाते, न पानी भरने वाला उसका पानी भरता और न कोई उसे छूता। ये गौ हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या की सजा तो इससे भी कड़ी है और इसमें बेइज्जती भी बहुत है। मूंगा ये जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वो जानती थी कि मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर राख हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से ज्यादा तीखा और खतरनाक होता है।
मुंशी राम सेवक कानून से आजाद थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। कानून की किताब में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था। इसीलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, पानी भरने वाला पानी न भरे न सही, वो पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला शर्म ही क्या है? भला से नाई बाल न बनावेगा? दाढ़ी कटवाने बनाने की जरूरत ही क्या है? दाढ़ी बहुत सुंदर चीज है। दाढ़ी आदमी की सुंदरता और श्रृंगार है। और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में तो उस्तरे मिलते हैं। धोबी कपड़े न धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पंख। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा? पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों की हालत खराब कर देता है। खुद पहनता है, भाड़े में देता है, गर्म पानी में धोता है, नमक पानी में भिगोता है, कपड़ों को तो खराब कर देता है। तभी तो कुर्ते 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलते। नहीं तो दादा हर 5 साल में 2-3 कोट और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी बीवी ने दिन भर तो यही कहकर अपने मन को समझाया, मगर शाम होते ही उनके बहाने बेकार हो गए। अब उनके मन पर डर ने हमला किया। जैसे तैसे रात बीतती थी, डर भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। आखिरकार नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने हंसिया। इस तरह से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहां मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने बिना डरे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, अरे तुम बेकार डरती हो, वो क्या यहां बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझला कर बोली, तुम्हारा यही बचपना तो अच्छा नहीं? ये लड़ाई जीतकर तीनों लोग रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। लेकिन मूंगा उनकी आंखों में खुशी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का डर होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख। मूंगा का पूरा शरीर दिखाई देता था। इसी कमरे में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहां कुछ पुरानी चीथड़े भी पड़ी हुई थी। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की शक्ल न देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो चूहा उन दानों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चीथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी हड़बड़ाकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों को होश आया। अब मुंशी जी हिम्मत करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्यारी नागिन की इस बेइज्जती पर बहुत बिगड़े। अरे क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वो बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती नहीं, मैं न माना। मुंशी जी की इस दलील का नागिन कोई जवाब न दे सकी। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना आसान काम न था। जिसकी हिम्मत का ऐसा सबूत मिल चुका हो, उसे डरपोक कौन कह सकता है? ये नागिन की जिद थी। खाना खाकर तीनों सोने के कमरे में आए, लेकिन मूंगा ने यहां भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे।
नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियां कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया, लेकिन इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा खटखटाहट होती थी तब तीनों चौंक पड़ते थे। उधर पत्तों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रह कर एक धीमी आवाज जमीन के अंदर से उनके कानों में आती, तेरा खून पी जाऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वो मां बनने वाली थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, पागल की तरह आंगन में भाग आई और अचानक जमीन पर सीधे गिर पड़ी। उसका सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए तो देखा नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर अंदर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। सुबह तक बकने लगी। थोड़ी देर में बुखार हो गया। बदन लाल तवे सा तप रहा था। शाम होते होते बुखार सर में चढ़ गया और आधी रात के समय जब दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस दुनिया से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जिंदा रही वो नागिन की फुफकार से हमेशा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ले ली। सच है, डर में बहुत ताकत है। इंसान हवा में एक गांठ भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक दुनिया रच डाली थी। रात बीत गई, दिन होने लगा, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का दबदबा, उनकी तेज कलम का डर और उनका कानूनी दिमाग काम न आया। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। दरवाजे तक तो आए, पर अंदर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, अंदर नागिन। दिल को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस समय उनके मन पर जो बीत रही थी वही जानते थे। उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। घर में लाश पड़ी हुई थी, न कोई आगे न कोई पीछे। दूसरी शादी तो हो सकती थी। अभी इसी फागुन में तो 50 साल के हुए हैं, पर ऐसी अच्छी और मीठा बोलने वाली बीवी कहाँ मिलेगी? अफसोस। अब पैसे मांगने वालों से कौन बहस करेगा? कौन उनका मुंह बंद करेगा? लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा? किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह पैसे वसूलने वालों की छाती में चुभेगी? ये नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ चले। लाश के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। एक खुद मुंशी जी, दूसरे उनके बेटे राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पीछा न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति बसी रहती। कहीं भी रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। अगर दिल बहलाने का कोई तरीका होता तो शायद वो इतने बेचैन न होते, पर गांव का एक इंसान भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता था।
बेचारे अपने हाथों पानी भरते, खुद ही बर्तन धोते। सोच और गुस्सा, चिंता और डर, इतने दुश्मनों के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता है? खास तौर पे वो दिमाग जो रोज रोज कानून की बहस में खर्च हो जाता था। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए अदालत चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरे दुख बांटेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंद गिरा दूंगा, फिर कानूनी कागजों की भरमार हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा। जिसको छूट जाने से जी और भी उदास हो रहा था। यही सोचते हुए मुंशी जी अदालत पहुंचे, पर वहां कानूनी कागजों के ढेर और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली जमीन नजर आई। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से रिश्ता था, आज उनसे मुंह छुपाने लगे। वो नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, भीड़ से घिरा हुआ था। वाह रे किस्मत, मुवक्किल यूं मुंह फेरे चले जाते हैं मानो कभी जान पहचान ही नहीं। दिन भर अदालत की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले। निराशा और चिंता में डूबे हुए जैसे जैसे घर के पास आते थे, मूंगा का चेहरा सामने आ जाता था। यहां तक कि जब घर का दरवाजा खोला तो 2 कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था झटपट बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। इंसान के मन और दिमाग पर डर का जितना असर होता है उतना और किसी ताकत का नहीं। प्यार, चिंता, निराशा, नुकसान, ये सब मन को जरूर दुखी करते हैं। ये हवा के हल्के झोंके हैं और डर तेज आंधी। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें अदालत जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। अदालत जाना उनका कर्तव्य था। हालांकि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी पैसे मांगने वालों से गला छुड़ाने और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक तरीका रह गया था। इसके बाद वो कई महीने तक ना दिखे, बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी ज्यादा अलग न थी। वो एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना असर है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहां कुछ दिनों तक रहा, पर वहां उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 घूंसे लगाए। उस पर वो इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने की फसल कटी तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खेत जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने जांच पड़ताल की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वो चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। दोस्तों, इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जैसा कि कहानी का टाइटल है वैसा ही कहानी का कथानक भी है, और इस कहानी से भी मुंशी जी ने बहुत सारी सीखें हमारे लिए छोड़ी हैं। वैसे तो इस कहानी का सार एक ही कहावत में समेटा जा सकता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यूं तो हिंदी भाषा में इस बात को समझाने के लिए बहुत सी कहावतें हैं। जो जैसा करता है वैसा भरता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। लेकिन सबका मतलब एक है और बहुत ही साधारण और सरल है। कहानी का टाइटल गरीब की हाय नाम
खुद ही समझने के लिए काफी है। जैसा कि पुराने समय से कहा जाता है कि गरीब की बद्दुआ खाली नहीं जाती। जब कोई किसी गरीब के साथ गलत करता है तो उसे किसी न किसी तरह से उसका भुगतान करना पड़ता है। कहानी में भले ही मूंगा या मूंगा के भूत के डर से या उसकी बद्दुआ के डर से मुंशी राम सेवक और उनकी पत्नी डरती रहीं, मगर सच ये है कि उनका कर्म ही उनका पीछा कर रहा था। वही उनका दिल खा रहा था, वही उन्हें खत्म कर रहा था। तो आप क्या कहेंगे? आपकी क्या फीलिंग्स, आपके क्या एक्सपीरियंस है कहानी को सुनते हुए? आप जरूर उन्हें एक्सप्रेस करें, जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपने जिस भी भाव से कहानी को सुना और आपकी जो भी लर्निंग रही, जरूरी नहीं कि वो दूसरे की भी रही हो, और आपका लिखा हुआ एक सेंटेंस किसी दूसरे को इंस्पायर कर सकता है। इसलिए जरूर लिखें।